नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आरओ, एआरओ या और भी अन्य परीक्षाओं के लिए आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना तो 2। तो दोस्तों चारों के हिसाब से जो केवल ऑप्शन 2 है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों ये सही क्यों होगा? क्योंकि 1833 में, ठीक है, 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में इन्हें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन कथनों में से कौन निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो गलत है वो हमको बताना है। जब जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी सुधार, पुलिस सुधार और टैक्स संबंधी कई सुधार, ठीक है, उनकी नींव पड़ी थी। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा। सेकंड है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। क्लाइव ने सैनिक और असैनिक दोनों सुधार किए। अगर हम सैनिक सुधारों की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा 1766 से यह भत्ता केवल उन्हीं सैनिकों को मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। अगर असैनिक सुधारों की बात करी जाए दोस्तों, तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने उपहार लेना बंद करा दिया और निजी व्यापार भी बैन करा दिया था। तो ये भी हमारा जो है बी ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। दोस्तों जो द्वितीय का सिद्धांत है, ठीक है, इसको हम व्यपगत का सिद्धांत भी बोलते हैं। व्यपगत का सिद्धांत बोलते हैं। इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने करी और इसके अंतर्गत दोस्तों इन्होंने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सब का विलय जो था वो किस में कर दिया? ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था। ठीक है। चलिए, और 1856 में ही दोस्तों इसने क्या करा? अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, उस पर कुशासन का आरोप लगाकर। तो ऑप्शन जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ठीक है, वो होती है 1784 में। ठीक है। और 1773 से 1785 तक, ठीक, जो गवर्नर जनरल रहेगा वो रहेगा कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है। और दोस्तों ये क्या होती है? ये जो रिंग फेंस पॉलिसी है ये इजाद की गई है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों ये सिद्धांत वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिया है और इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है
कि इसमें अपने स्वयं के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसियों की सीमाओं का बचाव करना, ठीक है, जरूरी था। तो इसके लिए दोस्तों क्या हुआ था, जब ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लड़ाइयाँ हुई थी वो किस किस से हो रही थी, मराठों से और मैसूर से। मराठों से और जो मैसूर था यानी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनसे जब इनके युद्ध हो रहे थे तो इन्होंने इस बात का महसूस किया कि हमको ये रिंग फेंस यानी कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनानी चाहिए, ठीक है। और इसने दोस्तों क्या करा, इसने उस समय अफगानों से और मराठों से भय था इसे, तो इसलिए इसने अपनी कंपनी ने अपनी जो अवध की रक्षा थी इसकी व्यवस्था के कार्य इस शर्त पर संभाले कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ क्या करे, उठाए। और इस प्रकार जो अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा क्या हो गई, बन गई, ठीक है। और ये शुरुआत किसने करी दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी। अगला प्रश्न है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है। दोस्तों अभी बताया था हमने, वॉरेन हेस्टिंग्स से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था। तो दोस्तों डुअल यानी कि द्वैत शासन की जो शुरुआत थी, ठीक है, वो क्लाइव के समय में होती है। किसके समय में होती है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के समय। और रॉबर्ट क्लाइव के समय एक संधि होती है 1765 में, ठीक है, इलाहाबाद की संधि, और इसी के तहत द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। अब बात करते हैं इसको समाप्त करने की। तो इसको जो समाप्त किया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कार्टिस को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो मुकदमा चलाया गया है ये वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के जो अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्य थे इसी की वजह से इस पर ये महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, लेकिन बाद में इसको इसकी सेवा को देखते हुए इसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया था, ठीक। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। न्यायिक संगठन की स्थापना दोस्तों भारत में किसने की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के जरिए दोस्तों न्याय प्रदान करने की एक व्यवस्था थी जिसकी नींव लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्हें ही भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, अभी दोस्तों बताया था किसके शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। दोस्तों पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है गाजीपुर यूपी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। तो दोस्तों ये जो हस्ताक्षर हुए थे ये अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के मध्य हुए थे। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो बाजीराव सेकंड है ये वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा हैं, ठीक है। पहले कौन है, मराठा हैं, यही बाजीराव सेकंड। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो दोस्तों अभी बताया था हमने बाजीराव सेकंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो दोस्तों पहला शासक जो था वो अवध का नवाब था, ठीक है। कौन था, अवध का नवाब। और अगर पहला मराठा पूछेगा तो दोस्तों वो थे बाजीराव सेकंड।
ठीक है। और अगर दोस्तों यदि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य यदि आपसे पूछेगा तो वो राज्य होगा हैदराबाद। ठीक है, पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो दोस्तों सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? वेलेजली की। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो दोस्तों बताए थे हैदराबाद के निजाम। ठीक है, कौन थे देशी शासक? हैदराबाद के निजाम। अगला है, निम्न में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो दोस्तों किसने स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज्य ने यह संधि स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले किसने की थी, ठीक है, और सबसे बाद में किसने की थी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों हैदराबाद था। ठीक है, कौन था सबसे पहले? हैदराबाद था, फिर मैसूर, फिर अवध और फिर सिंधिया। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो सहायक संधि दोस्तों किसकी थी? लॉर्ड वेलेजली की थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी? तो दोस्तों ये थे लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। तो दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ठीक है, ये हुआ था 1814 से 16, 14 से 16 हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 1816 में ही दोस्तों एक संगोली की संधि होती है, याद रखेंगे, संगोली की संधि। ठीक है, इसी के साथ ये युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। और अगला प्रश्न है कि सिंगोली की संधि कब हुई थी? संगोली या सिंगोली दोस्तों एक ही बात है। ये संधि कब हुई थी? तो दोस्तों चारों ऑप्शन में हमको करीब का जो मिलता है वो 1815 मिल रहा है, जबकि इस संधि की जो एग्जैक्ट डेट है वो 1816 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुंडो के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, एकदम सही है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, अभी पीछे पड़ा है, सही है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों बिल्कुल सही है, इसी के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्तों, ठीक है, इसके समय में नहीं हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो दोस्तों टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो दोस्तों ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 92 के बीच में हुआ था, और इस समय जो शासनकाल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठगों के दमन में
निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो दोस्तों ठगों के दमन की अगर हम बात करें तो कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक है, तो सती प्रथा की जो अंत किया गया था वो विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और किसके प्रयासों से किया गया था दोस्तों भारत में? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो दोस्तों सती प्रथा का अंत होता है 1829 में। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो दोस्तों ये है 1789, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था, इस पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला। ठीक है, और उस समय जो अवध के नवाब थे वो कौन थे? वाजिद अली शाह, ये अवध के अंतिम नवाब थे, वाजिद अली शाह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो दोस्तों ये नाम था लॉर्ड डलहौजी का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको ये कब हुआ था, 1856 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो दोस्तों बघात का जो विलय हुआ था वो हुआ था 1850 में, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झांसी को दोस्तों 1853 में मिलाया गया था। 1853 में किसे मिलाया गया था? झांसी को मिलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? दोस्तों कौन सा इसमें मैचिंग है वो हमको देखना है। सतारा का विलय 1849 में हुआ था, सही है। 1848 में पंजाब का विलयन हुआ था, सही है, ब्रिटिश साम्राज्य में। 1856 में अवध का विलयन, अच्छा दोस्तों नहीं, सतारा का विलयन दोस्तों 1849 में नहीं हुआ था, सतारा का किस में हुआ था? सतारा का विलय हुआ था दोस्तों, अभी पीछे हमने पढ़ा था। ठीक है, सतारा का जो विलय होता है वो 1848 में होता है। ठीक, और पंजाब का जो विलय होता है दोस्तों वो होता है पंजाब का भी 1849 के आसपास। ठीक है, हाँ, अवध का 1856 में हुआ था, ये सही है एकदम, अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं। झांसी का विलयन अभी बताया था दोस्तों 1853 में हुआ था, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो दोस्तों विलय की नीति हम जानते हैं किसके? डलहौजी का, व्यवगत का सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? अभी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, कौन थे वो? अवध के। कब मिलाया था? 1856 में। अंतिम नवाब दोस्तों कौन थे? वाजिद अली शाह थे। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। दोस्तों इनको हमको टाइम के अनुसार लगाना है, कौन सा पहले हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों सतारा को मिलाया गया था, तो 3 जो है वो सी में और डी में आ रहा है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। ठीक है, सतारा के बाद दोस्तों संबलपुर था। ठीक है, संबलपुर को 1849 में, सतारा को 1848 में, और झांसी को 1853 में। ठीक है, झांसी को 1853 में, तो 3 2 1 जो है सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? दोस्तों कौन हुआ था? सतारा, 1848 में, ये महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र में। अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, तो सिंध की विजय दोस्तों कब संपन्न हुई थी? एलन बरो के समय में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था?
तो दोस्तों ये किया था सिंध पर 1843 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो दोस्तों ये था जेम्स आउटरम। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1854 में दोस्तों क्या होता है, स्लीमैन होते हैं, तो स्लीमैन की जगह पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो दोस्तों भारत में पहली रेलवे लाइन डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? दोस्तों पहली जो रेल लाइन थी वो बंबई से थाने के बीच चली गई थी। ठीक है, और कब चली थी? 1853 में चली थी। लगभग 34 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर की थी। ठीक है, किसका शासनकाल था? डलहौजी का शासनकाल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए 1853। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले रेल यात्रा जिस कंपनी ने प्रारंभ की थी उस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था डलहौजी के समय में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो दोस्तों ये थे लॉर्ड डलहौजी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किसके प्रयासों से किया गया था? तो भारत में ये किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके प्रयासों से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो दोस्तों उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो दोस्तों भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहां पर से सुनाया था दोस्तों? इलाहाबाद में। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? तो ये 1858 में दोस्तों जो ब्रिटिश साम्राज्य थी उन्होंने घोषणा की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो दोस्तों कब किया गया था? 1858 में। ठीक है, 1857 की क्रांति के जस्ट बाद। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दोस्तों दास प्रथा को समाप्त करने वाले थे लॉर्ड एलन बरो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, यही हो जाएगा। पहला ये हमें मिल गया है ना। लॉर्ड वेलेजली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसकी नीति जॉन लॉरेंस ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सहायक संधि किससे संबंधित थी? वेलेजली से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैनिंग के समय, ये भी गलत है दोस्तों, डफरिन के समय स्थापना हुई थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, सही है दोस्तों। ठीक है, सहायक संधि वेलेजली की थी, ये भी सही है। व्यवगत का सिद्धांत डलहौजी ने दिया था, ये भी सही है। उच्चतम निष्क्रियता लॉर्ड कैनिंग ने, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर ऑप्शन जो डी है वो हमारा
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही मैच नहीं है दोस्तों, वो बताना है हमको। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली सही है, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? दोस्तों पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त सुमेलित है, सहायक संधि वेलेजली सुमेलित है, ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध सर जॉन शोर ये गलत हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जॉन शोर के नहीं जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है? अवध का विलीनीकरण डलहौजी ने किया था, सही है। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के शासनकाल में हुई थी, ये भी सही है। 1833 पारित हुआ था विलियम बेंटिंग के समय में, सही है दोस्तों। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में, ये दोस्तों गलत हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके समय में नहीं हुआ था, ठीक, किसके समय में हुआ था? जो ऑकलैंड के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो दोस्तों ये जुड़े हैं जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी, ठीक है, जनगणना पहली, ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, देखो 1872 में। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये परमानेंट नहीं थी, परमानेंट जो होगी वो 1881 में होती है नियमित जनगणना, और वो होती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन में मेयो है, तो यानी कि डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये थे लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड मेयो है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों वो थे लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? तो दोस्तों सबसे लंबे समय तक जो भारत का वायसराय रहा था वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, ठीक है, तो किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो दोस्तों ये किया था लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो दोस्तों ये किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, गलत हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड रिपन, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, पहले में ही हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड से मिलाइए। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, तो डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत दिया था, ये हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत करवाया था, ऑप्शन मतलब सूची सेकंड का ए इसका हो जाएगा। ठीक है,
लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, ये हो जाएगा इसका। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से संबंधित सही सुमेलित है? ठीक है, तो दोस्तों देख लेंगे कौन सी जोड़ी सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट गलत हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त, ये रिपन थे, ये भी गलत हो जाएगा। सिंध का विलय एलनबरो के समय में हुआ था दोस्तों, ये सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो दोस्तों ये होती है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में, अभी हमने देखा पीछे। ठीक, अगला है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक, अगला प्रश्न है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। इनके दोस्तों क्रम बताना है। ठीक है, तो क्रम देखते हैं इसका कौन सा होता है। लॉर्ड कर्जन सबसे पहले थे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड कर्जन का जो समय है वो 1899 से 1905 है। ठीक है, 1905 तक है। हार्डिंग का जो शासनकाल है दोस्तों वो 1910 से 1916 है। जेम्स फोर्ड की बात करूं दोस्तों तो उनका 1916 से 1921 है। ठीक है, और लॉर्ड इरविन की अगर बात करूं दोस्तों तो 26 से, ठीक है, इनका 31 तक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्रम से ही दे रखे हैं। अगला प्रश्न है फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों ये कर्जन की नीति थी, है ना। इसने बंगाल का विभाजन किया था इसी आधार पर। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह स्टेटमेंट दोस्तों किसने दिया था? तो यह स्टेटमेंट था लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो दोस्तों ये थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो दोस्तों ये थे लॉर्ड रीडिंग, ये यहूदी थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, ये भी सही है, विभगत का सिद्धांत के तहत, है ना। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो आया था दोस्तों लिटन के समय में। ठीक है, कब आया था? लिटन के समय में आया था 1878 को, और 1882 में रिटन ने इसको हटा दिया था। ठीक है, ये भी हमको याद होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन विलियम बेंटिक ने किया था, सही है। इलबिट बिल रिपन के समय में आया था, सही है। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आई थी, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं दोस्तों, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अच्छा, अभी क्वेश्चन हो रह गया दोस्तों, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थलांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित थे। आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।